अच्छा, आज मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ। अगर आपको कोई प्रोडक्ट परचेज करना होता है तो आप क्या करते हैं? जब भी हमें कोई प्रोडक्ट परचेज करना होता है तो सबसे पहले हम ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि वो प्रॉब्लम हमारे किस प्रॉब्लम का सलूशन प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद हम अलग अलग उस प्रोडक्ट के ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं और फाइनली हम उस प्रोडक्ट के ऑल्टरनेटिव के बेसिस पे उसको परचेज करते हैं। लेकिन ऐसा सेम नहीं है जब हम कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं जो हमारा डेली यूज़ का है। मान लीजिए आपको बिस्किट खाना है। इफ़ यू वांट टू हैव बिस्किट, व्हाट यू विल डू, यू विल गो टू अ शॉप, यू विल आस्क अ शॉपकीपर कि आई वांट टू हैव अ हाइड एंड सीक। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो क्या करेंगे आप? यू विल गो फॉर द अदर ऑल्टरनेटिव। तो हम दो तरीके के डिसीजंस लेते हैं जब भी हमें प्रोडक्ट को बाय करना होता है। पहला जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स है, जहां पर हमें मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स देखने पड़ते हैं, और दूसरा जहां हम ऑल्टरनेटिव्स को इतना प्रेफरेंस नहीं देते, जिसको हम बोलते हैं सिंपल बाइंग डिसीजन। और जो इससे पहले था जहां बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है, उसको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स बाइंग डिसीजन। तो आप समझने की कोशिश करते हैं इस कॉन्सेप्ट को कि आखिर ये है क्या। लेट्स सी। सो जब भी हम बाइंग डिसीजन की बात करते हैं, हम डिफरेंट स्टेजेस से गुजरते हैं। सबसे पहली चीज जो हम देखते हैं इसके अंदर, वो देखते हैं नीड रिकॉग्निशन। नीड रिकॉग्निशन का मतलब है कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो हमें चाहिए वो हमारी कौन सी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड कर रहा है। हमारा मोबाइल फ़ोन जो हम परचेज करना चाह रहे हैं, क्या वो एंड्रॉयड होना चाहिए? क्या मुझे एंड्रॉयड से मेरा जो प्रॉब्लम है वो उसका सोल्यूशन मिल रहा है, या फिर आई हैव टू गो फॉर iOS, क्या उससे मुझे अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल रहा है? तो इस फर्स्ट स्टेज पे हम वो नीड को समझने की कोशिश करते हैं, उसको रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करते हैं। वंस वी हैव डन इट, वी हैव आइडेंटिफाइड दैट प्रॉब्लम फॉर विच वी नीड अ सोल्यूशन, वी गो फॉर इंफॉर्मेशन सर्चिंग। मोबाइल से जो हमारा प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें चाहिए, उसके लिए हम इंफॉर्मेशन सर्च करना शुरू करते हैं। कौन कौन से ब्रांड्स हैं, कौन सा ब्रांड, कौन सा पर्टिकुलर थिंग हमारे कौन सा सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। वंस वी गेट दैट इनसाइट, द इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट, वी मूव टू अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्टेज, जिसको हम बोलते हैं आइडेंटिफाइंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। ड्यूरिंग इंफॉर्मेशन, जो भी हमने ऑल्टरनेटिव सर्च आउट करे हैं, जो भी हमने ऑल्टरनेटिव्स ढूंढे हैं, उन ऑल्टरनेटिव्स को हम इवैल्यूएट करना शुरू करते हैं। यानी कि धीरे धीरे करके जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मीट आउट नहीं हो रहा, उस प्रोडक्ट को हम रिजेक्ट करना शुरू करते हैं। फाइनली हम कंक्लूड करते हैं और एक ऐसी स्टेज पे पहुंचते हैं जहां पर हम डिसाइड करते हैं कि ये पर्टिकुलर ऑल्टरनेटिव आउट ऑफ ऑल द अदर ऑल्टरनेटिव अवेलेबल इज सेटिस्फाइंग योर प्रॉब्लम सॉल्यूशन। सो वी मूव टू purchase decision. Finally, we go to the market or we purchase it from online. We purchase that particular product and take the decision. And finally, once we consume, we use that particular product, we evaluate on the basis of purchase. Finally, जब हम प्रोडक्ट को कंज्यूम कर लेते हैं या प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं और उसे यूज करना शुरू करते हैं या कंज्यूम कर लेते हैं, we go to the last step of the consumer buying process, that is post purchase behavior. Now what does post purchase behavior is saying? It's saying the product which you have purchased is actually giving you a kind of satisfaction or the solution for which you were looking for. If this is not the case, you will go through with this process again for the similar kind of a product. So this is also plays a very important role in consumer buying process. And why these points are important? Because being a marketing individual, it's very important to identify that your consumer, your customer who is coming to you to buy a product or a service is at what stage. If we easily identify that what stage that particular customer is, we can plan our communication, our marketing strategy accordingly. So I hope आपको एक बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा।
जिसे हम बोलते हैं बायर कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए। थैंक यू।